बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 145 मालिनी आदि प्रयोग कथन। भगवान महेश्वर ने कहा कि हे स्कंद, अधुना मैं 6 तरह के न्यास पूर्वक विविध तरह के मंत्रों का वर्णन करने जा रहा हूँ। ये 6 तरह के न्यास शांभव, शाक्त तथा यामल के भेद से 3-3 तरह के होते हैं। सांभव न्यास में 6 षोडश ग्रंथि रूप शब्द राशि प्रथम है, 3 विद्याएं और उनका ग्रहण द्वितीय न्यास है। त्रितत्वात्मक न्यास तीसरा है, वनमाला न्यास चौथा है, यह 12 शलाकों का है। रत्न पंचक का न्यास 5वां है और नवाक्षर मंत्र का न्यास 6ठा कहा गया है। शाक्त पक्ष में मालिनी का न्यास प्रथम, त्रिविद्या का न्यास द्वितीय, अघोर्यष्टक का न्यास तृतीय, द्वादशांग न्यास चतुर्थ, षडंग न्यास पंचम तथा अष्ट चंडिका नामक शक्ति का न्यास 6ठा है। क्लीम अर्थात क्रीम, ह्रीम, क्लीम, श्रीम, क्रूम, फट, इन 6 बीज मंत्रों का जो 6 तरह का न्यास है, यही तीसरा अर्थात यामल न्यास है। इन 6 में से चौथा श्रीम बीज का न्यास है, वह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। ना से लेकर फा तक जो न्यास बतलाया जाता है, वह सब मालिनी का ही न्यास है। ना से प्रारंभ होने वाली अथवा नाद करने वाली शक्ति का न्यास शिखा में करना चाहिए। आ से ग्रसनी शक्ति तथा शा से शिरोमाला निवृत्ति शक्ति का स्थान सिर में है, इसलिए वहीं उनका न्यास करना चाहिए। टा शांति का प्रतीक है, इसका न्यास भी सिर में ही होगा। चा चौमुंडा का प्रतीक है, इसका न्यास नेत्र त्रय में करना चाहिए। ढा प्रिय दृष्टि स्वरूप है, इसका न्यास नेत्र द्वय में होना चाहिए। गुह्य शक्ति का प्रतीक है नी, इसका न्यास नासिका द्वय में करना चाहिए। न नारायणी रूप है, इसका स्थान दोनों कानों में है। ता मोहिनी रूप है, इसका स्थान केवल दाहिने कान में है। जा प्रज्ञा का प्रतीक है, इसकी स्थिति बाएं कान में बतलाई गई है। वज्रनी देवी का स्थान मुख में है। का से कराली दे शक्ति का प्रतीक है, इसकी स्थिति दाहिनी दृष्टा अर्थात दाढ़ में है। खा कपालिनी रूप है, वा बाएं कंधे पर स्थापित होने के योग्य है। गा शिवा का प्रतीक है, इसका स्थान ऊपरी दाढ़ों में है। घा घोरा शक्ति का सूचक है, इसकी स्थिति बाईं दाढ़ में मानी गई है। ऊ शिखा शक्ति का सूचक है, इसका स्थान जिह्वा के अंतर्गत माना गया है। आ नागेश्वरी रूप है, इसका न्यास वाक इंद्रिय में होना चाहिए। वा शिखी वाहिनी का बोधक है, इसका स्थान कंठ में है। भा के साथ भीषणी शक्ति का न्यास दाहिने कंधे में करना चाहिए। माँ के साथ वायुवेग का न्यास बाएं कंधे में करना चाहिए। डा अक्षर और नामा शक्ति का दाहिनी भुजा में तथा ढा अक्षर और विनायका देवी का बाईं भुजा में न्यास करना चाहिए। पा एवं पूर्णिमा का न्यास दोनों हाथों में करना चाहिए। प्रणव सहित ओमकार शक्ति का दाहिने हाथ की अंगुलियों में तथा अम सहित दर्शनी का बाएं हाथ की अंगुलियों में न्यास करना चाहिए। आहा एवं संजीवनी शक्ति का हाथ में न्यास करना चाहिए। टा अक्षर सहित कपालनी शक्ति का स्थान कपाल है। ता सहित दीपनी की शक्ति शूल दंड में है। जयंती की स्थिति त्रिशूल में है। या सहित साधिनी देवी का स्थान रिद्धि वृद्धि में है। शा अक्षर के साथ परमाख्या देवी की स्थिति जीव में है। हा अक्षर सहित अंबिका देवी का न्यास प्राण में करना चाहिए। छा अक्षर के साथ शरीरा देवी का स्थान दाहिने स्तन में है। ना सहित पूजना की स्थिति बाएं स्तन में बतलाई गई है। आ सहित आमोटी का स्तन दुग्ध में। था सहित लंबोदरी का उदर में। छा सहित संघारिका का नाभि में तथा माँ सहित महाकाली का नितंब में न्यास करना चाहिए। सा अक्षर सहित कुसुम माला का गुह्य देश में। सा सहित शुक्र देवी का शुक्र में। ता सहित तारा देवी का दोनों उरुओं में तथा दा सहित ज्ञान शक्ति का दाहिने घुटनों में न्यास करना चाहिए। औ सहित क्रिया शक्ति का बाएं घुटने में। ओ सहित गायत्री देवी का दाहिनी जंघा में पिंडली में। ओम सहित सावित्री का बाईं जंघा में तथा दा सहित दोहिनी का दाहिने पैर में न्यास करना चाहिए। फा सहित फेदकरी का बाएं पैर में न्यास करना चाहिए। मालिनी मंत्र 9 अक्षरों से युक्त होता है।
आ सहित श्रीकंठ का शिखा में, आ सहित अनंत का मुख में, ई सहित सूक्ष्म का दाहिने नेत्र में, ई सहित त्रिमूर्ति का बाएं नेत्र में, उ सहित अमरीश का दाहिने कान में करना चाहिए। ऋर सहित अर्धांशक का बाएं कान में न्यास करना चाहिए। ऋरि सहित भावभूति का दाहिने नासाग्र में, ऋर सहित तिथीश का वामनासाग्र में, लृ सहित स्थाणु का दाहिने गाल में तथा डबल लिर सहित हर का बाएं गाल में न्यास करना चाहिए। ए अक्षर सहित कटीस का नीचे की दंत पंक्ति में, अय सहित भूतीस का ऊपर की दंत पंक्ति में, ओ सहित सद्योजात का नीचे के ओष्ठ में तथा औ सहित अनुग्रहीस का अर्थात या अनुग्रहेश का ऊपर के ओष्ठ में न्यास करना चाहिए। अंग सहित क्रूर का गले की घाटी में, अह सहित महासेन का जिह्वा में, का सहित क्रोधीश का दाहिने कंधे में तथा खा सहित चंडीस का बाहुओं में न्यास करना चाहिए। गा सहित पंचांतक का कर्पूर में, घा सहित सिखी का दाहिने कंकड़ में, अंगा सहित एक पाद का दाहिनी अंगुलियों में तथा चा सहित कूर्मक का बाएं कंधे में न्यास करना चाहिए। छ सहित एक नेत्र का बाहु में, जा सहित चतुर्मुख का कर्पूर या कोहनी में, झा सहित राजस का वाम कंकड़ में तथा या सहित सर्व कामत का बाईं अंगुलियों में न्यास करना चाहिए। टा सहित सोमेश्वर का नितंब में, ठा सहित लांगली का दक्षिण उरूम अर्थात दाहिनी जांघ में, डा सहित दारुक का दाहिने घुटने में तथा ढा सहित अर्ध जलेश्वर का पिंडली में न्यास करना चाहिए। अड़ा सहित उमाकांत का दाहिने पैर की अंगुलियों में, ता सहित अषाढ़ी का नितंब में, था सहित दंडी का वाम उरु में तथा दा सहित भेद का बाएं घुटने में न्यास करना चाहिए। घा सहित मीन का बाईं पिंडली में, ना सहित मेष का बाएं पैर की अंगुलियों में, पा सहित लोहित का दाहिनी कुक्षी में तथा फा सहित सिखी का बाईं कुक्षी में न्यास करना चाहिए। बा सहित गलगंड का पृष्ठवंश में, भा सहित द्विरंड का नाभि में, माँ सहित महाकाल का हृदय में, या सहित वाणीस का त्वचा में न्यास बतलाया जाता है। रा सहित भुजंगेश का रक्त में, ला सहित पिनाकी का मांस में और वा सहित खड़गेश का अपनी आत्मा अर्थात शरीर में तथा शा सहित बख का हड्डी में न्यास करना चाहिए। शा सहित श्वेत का मज्जास में और सा सहित भृगु का शुक्र एवं धातु में, हा सहित नकुलीश का प्राण में तथा छ सहित संवर्त का पंचकोशों में न्यास करना चाहिए। ह्रीम बीज से रुद्र शक्तियों का पूजन करके उपासक संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 145वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 146 8 प्रकार के अष्टका देवी कथन। भगवान महेश्वर ने कहा कि हे स्कंद, अधुना मैं ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर से संबंध रखने वाली त्रिखंडी का वर्णन करने जा रहा हूँ। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। नमश्चामुण्डे नमश्चाकाशमातॄणां सर्वकामार्थसाधिनीनां जरामरीणां सर्वत्र प्रतिहतगतीनां स्वरूपपरिवर्तिनीनां सर्वशत्रुवशीकरणोत्सादनोन्मूलन समस्तकर्मप्रवृत्तानां सर्वमात्रगुह्यं हृदयं परम सिद्धं परकर्मच्छेदनम परम सिद्धिकरम मातॄणां वचनम शुभम। इस ब्रह्मखंड पद में रुद्र मंत्र संबंधी 121 अक्षर हैं। अधुना विष्णु खंड पर बतलाया जाता है। ओम नमश्चामुण्डे ब्रह्माणि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे स्वाहा। ओम नमश्चामुण्डे माहेश्वरी अघोरे अमोघे वरदे विच्चे स्वाहा। ओम नमश्चामुण्डे कौमारी अघोरे अमोघे वरदे विच्चे स्वाहा। ओम नमश्चामुण्डे वैष्णवी अघोरे अमोघे वरदे विच्चे स्वाहा। ओम नमश्चामुण्डे वाराही अघोरे अमोघे वरदे विच्चे स्वाहा। ओम नमश्चामुण्डे चंडी अघोरे अमोघे वरदे विच्चे स्वाहा। ओम नमश्चामुण्डे ईशानी अघोरे अमोघे वरदे विच्चे स्वाहा। यह यथोचित
अक्षर वाले पदों का दूसरा मंत्र खंड है, जो विष्णु खंड पद कहा गया है। अधुना महेश्वर खंड पद बतलाया जाता है। ओम नमः चामुंडे ऊर्ध्वकेशी ज्वलित शिखरे विद्युत जिह्वे। फिर से पढ़ देते हैं। ओम नमः चामुंडे ऊर्ध्वकेशी ज्वलित शिखरे विद्युत जिह्वे तारकाक्षी पिंगल भ्रुवे विकृत दृष्टे क्रुद्धे। ओम मास शोड़ित सुरासौ प्रिये हस हस। ओम नृत्य नृत्य। ओम विजृंभय विजृंभय। ओम माया त्रैलोक्य रूप सहस्र परिवर्तनी नामोम बंध बंध। ओम कुट कुट चिरि चिरि हिरि 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 भिरि भिरि त्रासनी त्रासनी ब्राह्मणी ब्राह्मणी। ओम द्रावणी द्रावणी क्षोभणी क्षोभणी मारणी मारणी संजीवनी संजीवनी हेरि हेरि घेरी 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 घेरी। ओम सूरि सूरि। ओम नमो मात्र गणाय नमो नमो बिच्चे। यह माहेश्वर खंड 31 पदों का है। इसमें 171 अक्षर हैं। इन तीनों खंडों को त्रिखंडी कहते हैं। इस त्रिखंडी मंत्र के आदि और अंत में हेम घोम तथा 5 प्रणव जोड़कर उसका जप एवं पूजन करना चाहिए। हेम घौम श्री कुब्जिकायै नमः। इस मंत्र को त्रिखंडी के पदों की संधियों में जोड़ना चाहिए। अकुलादि त्रिमध्यग, कुलादि त्रिमध्यग, मध्यमादि त्रिमध्यग तथा पाद त्रिमध्यग, ये 4 तरह के मंत्र पिंड हैं। 3.5 मात्राओं से युक्त प्रणव को आदि में लगाकर उनका जप अथवा इनके द्वारा यजन करना चाहिए। उसके बाद भैरव के शिखा मंत्र का जप एवं पूजन करना चाहिए। ओम छौम शिखा भैरवाय नमः। स्खाम स्खीम स्खैम, ये 3 सबीज त्रयक्षर हैं। ह्राम ह्रीम ह्रैम, ये निर्बीज त्रयक्षर हैं। विलोम क्रम से 6 से लेकर का तक के 32 अक्षरों की वर्णमाला अकूला कही गई है। अनुलोम क्रम से गणना होने पर शकुला कही जाती है। ससिनी भानुनी पावनी शिव गंधारी अड़ा पिंडाक्षी चपला गजजिह्विका माँ मृषा भयसारा मध्यामा फा अजरा या कुमारी ना कालरात्रि दा संकटा धा कालिका फा शिवा णा भवघोरा टा बीभत्सा ता विद्युता ठा विश्वंभरा और संसिनी अथवा उ विश्वंभरा आ संसिनी दा ज्वालामालिनी कराली दुर्जया रंगी बामा ज्येष्ठा तथा रौद्री खा काली का कुलालंबी अनुलोमा दा पिंडिनी आ वेदिनी ई रूपी वै शांतमूर्ति एवं कलाकुला रिर खडग्नि उ बलिता लिर कुला लिरी सुभगा वेदनादिनी और कराली अम अंग मध्यमा तथा आहा अपेतरया। इन शक्तियों का योगपीठ पर क्रमशः पूजन करना चाहिए। स्खाम स्खीम स्खौम महाभैरवाय नमः, यह महाभैरव के पूजन का मंत्र है। ब्रह्माणी आदि 8 शक्तियों के साथ साथ पृथक 8 शक्तियाँ और हैं जिन्हें अष्टक कहा गया है। उनका क्रमशः वर्णन किया जाता है। अच्छोध्या ऋक्षकर्णी राक्षसी छपड़ा छया पिंगाक्षी अक्षया और क्षेमा, ये ब्रह्माणी के अष्टक दल में स्थित होती हैं। विशालाक्षी ह्रूमकारी बड़वामुखी हाहारवा क्रूरा क्रोधा तथा खरानना बाला, ये 8 कौमारी के शरीर से प्रकट हुई हैं। इनका पूजन करने पर ये संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली होती हैं। सर्वज्ञा तरला तरला तारा ऋग्वेदा हयानना सारा सारा स्वयंग्राहा तथा शाश्वती, ये 8 शक्तियाँ वैष्णवी के वंश में प्रकट हुई हैं। तालु जिह्वा रक्ताक्षी विद्युत जिह्वा करंकिणी मेघनादा प्रचंडिग्रा कालकर्णी तथा कलिप्रिया, ये वाराही के वंश में उत्पन्न हुई हैं। विजय की इच्छा वाले पुरुषों को इनकी पूजा करनी चाहिए। चंपा चंपावती प्रचंपा ज्वलितानना पिशाची पिचुवक्त्रा तथा लोलुपा, ये इंद्राणी शक्ति के वंश में उत्पन्न हुई हैं। पावनी याचनी बामनी दमनी बिंदुवेला बृहत्कुक्षी विद्युता तथा विश्वरूपिणी, ये चामुंडा के वंश में प्रकट हुई हैं और मंडल में पूजित होने पर विजय दायिनी होती हैं।
यम जिह्वा, जयंती, दुर्जया, यमांतिका, विडाली, रेवती, जया और विजया ये महालक्ष्मी के वंश में उत्पन्न हुई हैं। इस तरह 8 अष्टकाम का वर्णन किया गया है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 146वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 147 त्वरिता पूजा आदि कथन। भगवान महेश्वर ने कहा कि हे स्कंद, अधुना मैं गुह्य कुब्जिका, नवा, त्वरिता, दूती तथा त्वरिता के गुह्यांग एवं तत्वों का वर्णन करने जा रहा हूँ। ओम गुह्य कुब्जिके हुम फट मम सर्वोपद्रवान यंत्र मंत्र तंत्र चूर्ण प्रयोगादिकम येन कृतम कारितम कुरुते करिष्यति कारयत्यति तान् सर्वान् हन हन दृष्टां करालिनी ह्रैं ह्रीं ह्रूं गुह्य कुब्जिकार्य स्वाहा ह्रौं ओम खैं बोम गुह्य कुब्जिकायै नमः। इस मंत्र से गुह्य कुब्जिका का पूजन एवं जप करना चाहिए। ह्रीं सर्वजन क्षोभणी जनानुकर्षणी, ओम खैं ख्यां ख्यां सर्वजन देवाधिदेव भगवान श्री शिवशंकरी जनमोहिनी, ओम ख्योम सर्वजन स्तंभिनी, ऐं खम खम क्षोभिणी, ऐं त्रितत्वम बीजम श्रेष्ठम कुले पंचाक्षरी, फम श्रीं क्षीं ह्रीं छैं बच्छे छे छे हूं फट ह्रीं नमः। ओम ह्रां बच्छे छे छैं छौं ह्रीं फट। यह नवा त्वरिता बतलाई गई है। इसको बार बार समझना चाहिए, बारंबार जपना चाहिए। इसकी पूजा की जाए तो विजयदायिनी होती है। ह्रौं सिंहाय नमः। इस मंत्र से आसन की पूजा करके देवी को सिंहासन समर्पित करना चाहिए। ह्रीं छे हृदयाय नमः बोलकर हृदय का स्पर्श करना चाहिए। बच्छे सिर से स्वाहा बोलकर सिर का स्पर्श करना चाहिए। इस तरह यह त्वरिता मंत्र का शिरोन्यास बतलाया गया है। छैं ह्रीं शिखायै बसट ऐसा कहकर शिखा का स्पर्श करना चाहिए। छैं कवचाय हुम कहकर दोनों भुजाओं का स्पर्श करना चाहिए। होम ह्रूम नेत्र त्रयाय बौसठ कहकर दोनों नेत्रों का तथा ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करना चाहिए। ह्रीं अस्त्राय फट कहकर ताली बजाएं। ह्रींकारी, खेचरी, चंडा, छेदनी, छोबड़ी, क्रिया, छेमकारी, हुंकारी तथा फटकारी ये 9 शक्तियाँ हैं। अधुना द्वितीयों का वर्णन करने जा रहा हूँ। इन सभी का पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करना चाहिए। ह्रीं नले बहुतुंडे च खगे, ह्रीं खेचरे ज्वालिनी ज्वल ख खे छ छे सौ विभीषणे चच्छे चंडे छेदनी कराली ख खे छे खे खरहांगी, ह्रीं छे वक्षे कपिले ह छे ह्रूं क्रूं तेजोवती रौद्री मातः, ह्रीं फे वे फे फे वक्त्रे बरी फे पुटि घोरे, ह्रूं फट ब्रह्म वेताली मध्ये। यह दूती मंत्र है। अधुना पुनः त्वरिता के गुह्यांगों तथा तत्वों का वर्णन करने जा रहा हूँ। ह्रौं ह्रूं ह्रः हृदयाय नमः। इसका हृदय में न्यास करना चाहिए। ह्रीं हः सिर से स्वाहा ऐसा कहकर सिर में न्यास करना चाहिए। फाम ज्वल ज्वल शिखायै बसट कहकर शिखा में, इले ह्रम ह्रूं कवचाय हुम कहकर दोनों भुजाओं में, क्रौम छूम श्रीं नेत्र त्रयाय बौसठ बोलकर नेत्रों में तथा ललाट के मध्य भाग में न्यास करना चाहिए। छौम अस्त्राय फट कहकर दोनों हाथों से ताली बजाएं। अथवा हुम खे बच्छे छे ह्रीं छैं हुम अस्त्राय फट कहकर ताली बजानी चाहिए। मध्य भाग में हुम स्वाहा लिखें तथा पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः खे सदाशिवे वह ईशः, छे मनोन्मणि मक्षे तार्क्षः, ह्री माधवः, छैं ब्रह्मा, हुम आदित्यः। दारुणम फट का उल्लेख एवं पूजन करना चाहिए। ये 8 दिशाओं में पूजनीय देवता बतलाए गए हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 147वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 148।
भगवान महेश्वर ने कहा कि हे स्कंद, अधुना मैं संग्राम में विजय देने वाले सूर्यदेव के पूजन की विधि बतलाता हूँ। ओम डे खा ख्याम सूर्याय संग्राम विजयाय नमः। यह मंत्र है ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रौम ह्राः। ये संग्राम में विजय देने वाले सूर्यदेव के 6 अंग हैं, अर्थात इनके द्वारा षडंग न्यास करना चाहिए। यथा ह्राम हृदयाय नमः, ह्रीं शिरसे स्वाहा, ह्रूम शिखायै वसट, ह्रैं कवचाय हुम, ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट, ह्राः अस्त्राय फट्। ओम हम खम खगोलकाय स्वाहा। यह पूजा के लिए मंत्र है। स्फूम ह्रूम ह्रूम क्रूम ओम ह्रौम क्रेम। ये 6 अंगन्यास के बीज मंत्र हैं। पीठ स्थान में प्रभु विमल सार आराध्य एवं परम सुख का पूजन करना चाहिए। पीठ के पायों तथा मध्य की 4 दिशाओं में क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य, इन 8 की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद अनंतासन, सिंहासन एवं पद्मासन की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कमल की कर्णिका एवं केसरों की, वहीं सूर्यमंडल, सोममंडल तथा अग्निमंडल की पूजा करनी चाहिए। फिर दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता तथा 9वीं सर्वतोमुखी, इन 9 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात सत्व, रज और तम का, प्रकृति और पुरुष का, आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का पूजन करना चाहिए। ये सभी अनुस्वारी युक्त आदि अक्षर से युक्त होकर अंत में नमः के साथ चतुर्थ्यंत होने पर पूजा के मंत्र हो जाते हैं। यथा शम शत्वाय नमः, ओम अंतरात्मने नमः इत्यादि। इसी तरह उषा, प्रभा, संध्या, साया, माया, बला, बिंदु, विष्णु तथा 8 द्वारपालों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गंध आदि से सूर्य, चंड और प्रचंड का पूजन करना चाहिए। इस तरह पूजा तथा जप, हवन आदि करने से युद्ध आदि में विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 148वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 149 लक्ष्य कोटि हवन विधान। भगवान महेश्वर ने कहा, हे देवी, हवन से युद्ध में विजय, राज्य प्राप्ति और विघ्नों का विनाश होता है। पहले कृच्छ व्रत करके देह शुद्धि करना चाहिए। उसके बाद 100 प्राणायाम करके शरीर का शोधन करना चाहिए। फिर जल के अंदर गायत्री जप करके 16 बार प्राणायाम करना चाहिए। पूर्वाह्न काल में अग्नि में आहुति समर्पित करना चाहिए। भिक्षा द्वारा प्राप्त यौ निर्मित भोज्य पदार्थ, फल मूल, दुग्ध, सत्तू और घृत का आहार यज्ञ काल में विहित है। हे पार्वती, लक्ष्य हवन की समाप्ति पर्यंत एक समय भोजन करना चाहिए। लक्ष्य हवन की पूर्णाहुति के पश्चात गौ, वस्त्र एवं स्वर्ण की दक्षिणा देना चाहिए। सभी तरह के उत्पातों के प्रकट होने पर 5 या 10 ऋतुजों से उपरोक्त यज्ञ कराएं। इस श्लोक में ऐसा कोई उत्पात नहीं है जो इससे शांत न हो जाए। इससे बढ़कर परम मंगल कारक कोई वस्तु नहीं है। जो नरेश उपरोक्त विधि से ऋत्विजों द्वारा कोटि हवन कराता है, युद्ध में उसके सम्मुख शत्रु कभी नहीं ठहर सकते हैं। उसके राज्य में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषकोपद्रव, टिड्डी दल, सुकोपद्रव एवं भूत राक्षस तथा युद्ध में समस्त शत्रु शांत हो जाते हैं। कोटि हवन में 20, 100 अथवा सहस्र ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। इससे यजमान इच्छानुकूल धन वैभव की प्राप्ति करता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य इस कोटि हवनात्मक यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह जिस पदार्थ की इच्छा करता है उसको प्राप्त करता है। वह सशरीर स्वर्गलोक को जाता है। गायत्री मंत्र, ग्रह संबंधी मंत्र, कूष्मांड मंत्र, जातवेदा, अग्नि संबंधी एवं ऐन्द्र, वारुण, वायव्य, याम्य, आग्नेय, वैष्णव, शाक्त, शैव एवं सूर्य देवता संबंधी मंत्रों से हवन पूजन आदि का विधान है। अयुत हवन से अल्प सिद्धि होती है। लक्ष्य हवन संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है। कोटि हवन समस्त क्लेशों का विनाश करने वाला है और संपूर्ण पदार्थों को श्रम प्रदान करने वाला है।
यव धान्य तिल दुग्ध घृत कुश बेल और आम्रपत्र हवन के योग्य माने गए हैं। कोटि हवन में 8 हाथ और लक्ष्य हवन में 4 हाथ गहरा कुंड बनवाएं। अयुत हवन, लक्ष्य हवन और कोटि होम में घृत का हवन करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 149वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 150 मनवंतर निरूपण। श्री अग्निदेव ने कहा कि अधुना मैं मनवंतरों का वर्णन करने जा रहा हूँ। सबसे प्रथम स्वयंभू मनु हुए हैं। उनके आग्नेन्द्र आदि पुत्र थे। स्वयंभू मनवंतर में यम नामक देवता, और्व नामक सप्तऋषि मनवंतर में और्व आदि सप्तऋषि मनवंतर में यम नामक देवता, और्व आदि सप्तऋषि तथा शतक्रतु इंद्र थे। दूसरे मनवंतर का नाम था स्वरोचिस, उसमें पारावत और तुषित नामधारी देवता थे। स्वरोचिस मनु के चैत्र और किमपुरुष आदि पुत्र थे। उस समय विपश्चित नामक इंद्र तथा ओरजस्वंत आदि द्विज अर्थात सप्तऋषि थे। तीसरे मनु का नाम श्रेष्ठतम हुआ। उनके पुत्र अज आदि थे। उनके समय में सुशांति नामक इंद्र, सुधामा आदि देवता तथा वशिष्ठ के पुत्र सप्तऋषि थे। चौथे मनु तामस नाम से विख्यात हुए। उस समय स्वरूप आदि देवता, शिखरी इंद्र, ज्योतिर्होम आदि ब्राह्मण थे अर्थात सप्तऋषि थे तथा उनकी ख्याति आदि 9 पुत्र हुए। रैवत नामक 5वें मनवंतर में वितथ इंद्र, अमिताभ देवता, हिरण्यरोमा आदि मुनि तथा बलबंध आदि पुत्र। छठे चाक्षुष मनवंतर में मनोजव नामक इंद्र और स्वाति आदि देवता थे। सुमेधा आदि महर्षि और पुरु आदि मनुपुत्र थे। तत्पश्चात 7वें मनवंतर में सूर्यपुत्र श्राद्ध देव मनु हुए। इनके समय में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता, पुरंदर नामक इंद्र, वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र तथा भरद्वाज सप्तऋषि हैं। यह वर्तमान मनवंतर का वर्णन है। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे। इन सभी मनवंतरों में भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार हुए हैं। स्वयंभू मनवंतर में भगवान मानस के नाम से प्रकट हुए। उसके बाद शेष 6 मनवंतरों में क्रमशः अजित, सत्य, हरि, देवबर, वैकुंठ और वामन रूप में श्री हरि विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ। छाया के गर्भ से उत्पन्न सूर्यनंदन सावर्णी 8वें मनु होंगे। वे अपने पूर्वज अर्थात ज्येष्ठ भ्राता श्राद्ध देव के समान वर्ण वाले हैं, इसलिए सावर्णी नाम से विख्यात होंगे। उनके समय में सुतपा आदि देवता, परम तेजस्वी अश्वत्थामा आदि सप्तऋषि, बलि, इंद्र और विरज आदि मनुपुत्र होंगे। 9वें मनु का नाम दक्ष सावर्णी होगा। उस समय पार आदि देवता होंगे। उन देवताओं की इंद्र की अद्भुत संज्ञा होगी। उनके समय में श्रवण आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण सप्तऋषि होंगे और धृतकेतु आदि मनुपुत्र। तत्पश्चात 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय सुख आदि देवगण, शांति इंद्र, हविष्य आदि मुनि तथा सुख क्षेत्र आदि मनुपुत्र होंगे। तत्पश्चात धर्म सावर्णी नामक 11वें मनु का अधिकार होगा। उस समय विहंग आदि देवता, गण, इंद्र, निष्ठर आदि मुनि तथा सर्वत्रग आदि मनुपुत्र होंगे। इसके बाद 12वें मनु रुद्र सावर्णी के नाम से विख्यात होंगे। उनके समय में ऋतधामा नामक इंद्र और हरित आदि देवता होंगे। तपस्य आदि सप्तऋषि होंगे और देववान आदि मनुपुत्र होंगे। 13वें मनु का नाम होगा रौच्य। उस समय सूत्रामणि आदि देवता और दिवसपति इंद्र होंगे, जो दानव दैत्य आदि का मर्दन करने वाले होंगे। रौच्य मनवंतर में निर्मोह आदि सप्तऋषि तथा चित्रसेन आदि मनुपुत्र होंगे। 14वें मनु भौत्य के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनके समय में शुचि इंद्र, चाक्षुष आदि देवता तथा अग्निबाहु आदि सप्तऋषि होंगे। 14वें मनु के पुत्र उरु आदि के नाम से विख्यात होंगे। सप्तऋषि द्विजगण भूमंडल पर वेदों का प्रचार करते हैं। देवगण यज्ञ भाग के भोक्ता होते हैं तथा मनुपुत्र इस पृथ्वी का पालन करते हैं। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। मनु देवता तथा इंद्र आदि भी उतनी ही बार होते हैं। प्रत्येक द्वापर के अंत में व्यास रूपधारी श्री हरि विष्णु वेद का विभाग करते हैं। आदि वेद एक ही था, जिसमें 4 चरण और 1 लाख ऋचाएं थी। पहले एक ही यजुर्वेद था, उसको मुनिवर व्यास जी ने 4 भागों में विभाजित कर दिया। उन्होंने अध्वर्यु का काम यजुर्भाग से,
होता का कार्य ऋग्वेद की ऋचाओं से, उद्गाता का कर्म शाम मंत्रों से तथा ब्रह्मा का कार्य अथर्ववेद के मंत्रों से होना निश्चित किया। व्यास के प्रथम शिष्य पैल थे, जो ऋग्वेद के पारंगत पंडित हुए। इंद्र ने प्रमति और बाष्कल को संहिता संप्रदान की। बाष्कल ने भी बौद्ध आदि को 4 भागों में विभाजित अपनी संहिता दी। व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान वैशंपायन ने यजुर्वेद रूप वृक्ष की 27 शाखाएं निर्माण की। कांड और वाजसनेय आदि शाखाओं को याज्ञवल्क्य के आदि ने संपादित किया है। व्यास शिष्य जैमिनी ने सामवेद रूपी वृक्ष की ऋचाएं शाखाएं बनाई। फिर सुमंतु और सुकर्मा ने एक एक संहिता रची। सुकर्मा ने अपने गुरु से 1000 संहिताओं को ग्रहण किया। व्यास शिष्य सुमंत ने अथर्ववेद को भी एक शाखा बनाई और उन्होंने पैपल आदि अपने सहस्रों शिष्यों को उसका अध्ययन कराया। भगवान व्यास देव जी की कृपा से सूत ने पुराण संहिता का विस्तार किया। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 150वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।